मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 सितंबर से जुड़ी घटनाओं के बारे में। वर्ष 2008 में राजेंद्र कुमार पचौरी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का पुनः प्रमुख चुना गया। राजेंद्र कुमार पचौरी का जन्म 20 अगस्त 1940 को उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 13 फरवरी 2020 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणीविद थे। इन्हें पुरस्कार 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात यहाँ आईपीसीसी की हुई है दोस्तों, तो आईपीसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईपीसीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निहितार्थ और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा शमन के विकल्प भी उपलब्ध कराता है। साल 1971 में कतर आज ही के दिन स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कतर की राजधानी है दोहा, मुद्रा है रियाल। अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित इकलौता क्षेत्रीय प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में जहां सऊदी अरब है, वहीं शेष तीनों ओर फारस की खाड़ी है। एक तेल समृद्ध राष्ट्र के रूप में कतर दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं। वर्ष 1988 में नेल्सन मंडेला द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। बात यहाँ अटल बिहारी की हो रही है दोस्तों, तो अटल बिहारी के बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2008 को हुई थी। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका पहला कार्यकाल 16 मई से 1 जून 1996 तक था तथा दूसरी बार ये प्रधानमंत्री 1998 में बने थे और तीसरी बार 19 मार्च 1919 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर प्रवक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे। उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के अध्यापक थे। साल 1984 में आज ही के दिन 3 सितंबर को दक्षिणी फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस द्वीप समूह पूर्व में फिलीपींस महासागर और पश्चिम में दक्षिणी चीन सागर और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर इसके ताइवान देश है। राष्ट्रपति वर्तमान में रोड्रिगो दुर्ते हैं। साल 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। बेनजीर किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं पाकिस्तान की। इनका पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक थी। एवं दूसरी बार प्रधानमंत्री ये 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक रही। वे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रतिनिधि तथा मुस्लिम धर्म की शिया शाखा की अनुयायी थी। बात यहाँ पाकिस्तान की हुई है, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। 21 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है एवं राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। साल 2006 में आज ही के दिन भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वर्तमान में यह गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं।
बात यहाँ गुयाना देश की हो रही है दोस्तों। तो गुयाना, जिसे हम गयाना भी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ पर भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय प्रजाति के लोग यहाँ अंग्रेजों के शासन काल में आए थे। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली हैं। साल 1833 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एशडे के द्वारा शुरू किया गया था। साल 2007 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके सबसे छोटे पुत्र अराफत रहमान को कोको भ्रष्टाचार के आरोप में आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया था। खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं एवं इनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। बात यहाँ बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। दक्षिण में इसके बंगाल की खाड़ी है। देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमा भारत देश से लगती है और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से लगती है। इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है एवं राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। रोशनारा बेगम का जन्म 3 सितंबर 1617 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुआ था। रोशनारा बेगम मुगल बादशाह और मुमताज नूरजहां की पुत्री थी। वह शाहजहां की दो पुत्रियों में दूसरे नंबर की थी और एक प्रतिभाशाली कवि भी थी। कमलापति त्रिपाठी का जन्म 3 सितंबर 1905 में आज ही के दिन हुआ था एवं इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1990 को वाराणसी में हुई थी। एक भारतीय राजनेता, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे संविधान सभा के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 1971 से 1973 तक थे तथा भारत के रेल मंत्री भी थे। बात यहाँ उत्तर प्रदेश की हुई है दोस्तों। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। किरण देसाई का जन्म 3 सितंबर 1971 को आज ही के दिन दिल्ली में हुआ था। उन्हें वर्ष 2006 में उनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किरण देसाई भारतीय मूल की अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। प्रसिद्ध पहलवान साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को आज ही के दिन रोहतक, हरियाणा में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान है। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बात यहाँ हरियाणा की हुई है दोस्तों। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं एवं राज्यपाल हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्रसिद्ध सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर, कर्नाटक में हुआ था। एक लेखक हैं। उनको सद्गुरु भी कहा जाता है। वह ईसा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवी संस्था के संस्थापक हैं। बात यहाँ कर्नाटक की हुई है दोस्तों। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में बसवराज एस बोम्मई हैं एवं कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। आज ही के दिन 3 सितंबर 1923 को सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल का जन्म आज ही के दिन 3 सितंबर 1940 को हुआ था। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से एक है। आज ही के दिन भारतीय अभिनेता विवेक ओबेरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हुआ था। भारतीय सिनेमा में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म आज ही के दिन 3 सितंबर 1926 को हुआ था। साल 2009 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्ष 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राजशेखर रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1949 को हुआ था। इनके पुत्र वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं।
इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टुडे हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो भारतीय महिला साक्षी मलिक का संबंध किस क्षेत्र से है? टेबल टेनिस, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती। तो दोस्तों भारतीय महिला साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। कमलापति त्रिपाठी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो कमलापति त्रिपाठी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनमें से किस महिला को उनके उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गीता गोपीनाथ, सरोजनी नायडू, किरण देसाई, शिवांगी सिंह। तो दोस्तों इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुकर पुरस्कार से सम्मानित किरण देसाई को किया गया था। खालिदा जिया किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी। गुयाना देश की राजधानी क्या है? लिस्बन, बर्न, अबूजा, जॉर्ज टाउन। तो दोस्तों गुयाना देश की राजधानी जॉर्ज टाउन है। किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था? खालिदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो, जिया खान। तो दोस्तों किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बेनजीर भुट्टो था, जो कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। फिलीपीन देश की राजधानी क्या है? दोहा, कंपाला, मनामा, मनीला। तो फिलीपीन देश की राजधानी दोस्तों मनीला है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, मनीला, काठमांडू, जिनेवा। तो दोस्तों आईपीसीसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। राजशेखर रेड्डी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दोस्तों राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।